आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ तरह की पेशकश आपके लिए लेकर आते हैं। इन दिनों डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं और डीडीसी इलेक्शन के तनाज़ुर में हम तकरीबन हर उस कैंडिडेट के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। आज मेरे साथ पुंछ ब्लॉक से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे शाबान रज़ा चिश्ती हैं। आपको बता दूं कि शाबान रज़ा चिश्ती पुंछ के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे हम तफसीलन बातचीत करेंगे क्यों वो सियासी मैदान में आए और अब वो आगे चलकर पब्लिक के लिए, लोगों के लिए इस सियासत में रहकर क्या कुछ करने जा रहे हैं, उनके क्या मैनिफेस्टो हैं, वो पब्लिक के लिए क्या करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम उनके साथ बात करेंगे। तो शाबान रज़ा चिश्ती साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। आप कब पैदा हुए, कहाँ पर आप पैदा हुए और आपका बचपन कैसा गुजरा? मैं 2/4/1994 में काजी मोड़ा पुंछ में एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ और जो मेरा बचपन था वो मैंने खुद एक गुर्बत में मैंने अपना बचपन गुजारा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद मैंने वहीं पे मैंने अपनी तालीम जो थी एक मिडिल स्कूल में हासिल की। उसके बाद मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने 12th की। उसके बाद मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से BA, उसके बाद मैंने BA करने के बाद मैंने MA की है। कि आप एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, सूफ़ी मनश बुज़ुर्ग हैं आपके वालिद साहब, जिनसे हर शख्स वाकिफ़ है, हज़रत दरवेश ज़ाकिर हुसैन निज़ामी साहब। तो आपने बचपन में उनको काफ़ी करीब से देखा, पब्लिक का वहाँ आना जाना रहता ही है। तो वो जो बचपन था दरवेश साहब के साथ गुजारा, वो कैसा था और कैसे लोग जो थे वो उनके पास आते थे? तो मुझे बचपन ही से खिदमत खल्क़ का शौक़ था, लेकिन बदकिस्मती से मैं एक गरीब घर से था। जब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, मैं सोच रहा था कि मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो खिदमत खल्क़ में कैसे सर्व करूं। तो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। जब लोग आया करते थे तो वालिद साहब लोगों के साथ कहीं कहीं दिनों घर तक भी नहीं आया करते थे, लोगों के साथ बाहर ही रहा करते थे। मेरे वालिद साहब ने दीनो मतीन में लोगों को दरस व तदरीस में बहुत वक्त दिया। 40 साल की वक्त देना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा। चूँकि इन्होंने ज़िक्र किया कि दरवेश साहब के साथ ये रहते थे और वहाँ अमीर गरीब हर तरह के लोग आते थे, तो इनका कहना है कि वहाँ से इनका एक रुझान बना कि ये पब्लिक की खिदमत करें, लोगों की सेवा करें। तो इसलिए इन्होंने जो है कई काम की। आपने एक ट्रस्ट भी बनाया, निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट, फिर आपने एक मदरसा भी खोला, एक आपका जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल भी जो है वो आपने खोला, और इसके अलावा आपने मदरसा पर इस तरह की चीज़ें भी की हैं जिनसे सोसाइटी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच रहा है। ये सब करने का क्या मकसद था, इसके पीछे क्या वजह थी? मैं अक्सर जब मेरे वालिद साहब के साथ मेरा गांव में जाना हुआ करता था, मैं गांव में जाया करता था वालिद साहब की तरह, हर गाँव में मैं जाता था। तो मैं देखा करता था कि लोग बहुत गरीब हैं। हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, लेकिन वो मेरी तरह गरीब होने की वजह से नहीं पढ़ पाते, वो उनके दिल में अरमान ही रह जाते हैं। तो मैंने वालिद साहब के साथ रह के मैंने ये सीखा कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने वक्त दिया तो मैं काम करूँगा। हमने उसी सिले में एक निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, जिसमें हमने एक मदरसा मदरसा निज़ामिया जो काजी मोड़ा के अंदर है, एक मदरसा हमने सरजमीन चक्कर पोठी के अंदर बनाया, एक मदरसा हमने मेंढर के अंदर बनाया। उसके साथ साथ हमने दीनी तालीम के साथ साथ हमने दुनियावी तालीम जो है निज़ामिया पब्लिक स्कूल जो काजी मोड़ा में बनाया है। हर जगह जहाँ हमारा दीन का है वहाँ हमने दुनियावी भी रखा। मेरे वालिद साहब की बचपन से यही ख्वाहिश रही है कि जो दीन की तालीम हासिल करे, उसके साथ साथ एक हमारा बच्चा अगर डॉक्टर है तो हाफिज़ होना भी ज़रूरी है। तो हमारे वालिद साहब की बचपन से मुझे वो कहा करते थे अगर बच्चा अगर आप हाफिज़ हो तो आपको डॉक्टर होना भी ज़रूरी है, अगर आप एक कारी हो तो एक आपको टीचर होना भी ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में भी शौक़ पड़ा, तो हमने एक निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट बनाया जिसके बैनर तले हमने स्कूल बनाए, मदरसे बनाए, और हमने गरीबों की, मैं कहना नहीं चाहता बहुत खिदमत की है, मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक तआला
कबूल फरमाए। कोरोना हो या कोई और आफत, जैसे 2014 में एक फ्लड पड़ा था, जो भी मसला हो तो हमने खिदमत की। मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जो है इसको हमें, जो मेरे साथी हैं उनको इसका और जज्बा था। तो निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट हो, निज़ामिया पब्लिक स्कूल हो या फिर मदरसा हो, मसाजिद वगैरह हों, ये काम तो आपकी तरफ से जो है वो चलते रहे हैं, आपका ट्रस्ट भी चल रहा है, समाज सेवा में आप जुटे हैं। तो सियासत में आपने कब कदम रखा और सियासत में आने का फिर मकसद क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने 2007 में एक इलेक्शन होता है 6 महीने का, तो उस मैं एज ए वर्कर काम किया। मैंने फिर 2008 में इलेक्शन हुआ, मैंने काम किया। उसके बाद मैंने 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, क्योंकि मेरे दिल में गरीब लोगों का काम करने का जज्बा रखता था मैं। तो मुझे लगा कि यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो मैंने छोड़ दिया। तो 2013 में पीडीपी में जाता हूँ। 2014 में इलेक्शन होता है एंडिंग में, तो मैं 2014 में मैं 2016 तक पीडीपी में मेरा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद 2018 में 2019 में इलेक्शन होता है पंचायत का, तो मैं उसमें हिस्सा लिया और मुझे वालिद साहब की दुआओं से और मेरे साथियों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मुझे उससे कामयाबी हासिल हुई। मैं वहीं से मैं ये शौक़ रखता था कि अगर हमें खिदमत खल्क जो है ज़रूरी है, तो मैंने शौक़ रखते हुए ये भी किया, तो दीन का काम भी किया और साथ साथ में मैंने सियासत में भी कदम इसलिए रखा। अपने सियासत में भी कदम जो है पब्लिक की सेवा के लिए रखा और पब्लिक की कहीं ना कहीं रहनुमाई के लिए आप सियासत में आए। अच्छा शाबान जी, अब चूँकि आप पंचायत के जीते हुए मेंबर भी हैं, पंच हैं काजी मोड़ा इलाके के, अब जो है आप डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्यों आपकी वहाँ पर मेंबर से आप संतुष्ट नहीं हुए? इस इलेक्शन में आपके आने के पीछे क्या राज था, क्या वजह थी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे इक़्तिदार था वहाँ पे एक बहैसियत पेंच मैंने काम किया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं लोगों की खिदमत खुल के करूँ। मुझे एक महदूद जगह नहीं चाहिए, मुझे खुल के, मैं शौक़ रखता था मैं खिदमत करूं, लेकिन मुझे ऐसा मैदान नहीं मिल पा रहा था, ना ही मुझे सपोर्ट हो रही थी। लेकिन मेरे साथी मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि आप आगे आएँ, आप काम करें, आपके अंदर जज्बा है, आप जो है एक अच्छे इंसान हैं। तो मुझे जब साथियों ने सपोर्ट किया तो मैंने डीडीसी में कदम रखा और मैंने ये इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। ये तो आप थोड़ा बड़ी फील्ड चाहते हैं, तो अब अगर असम्बली के इलेक्शन होते हैं, जैसे एमएलए के, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, एमपी वगैरह के, तो क्या आप उनमें भी हिस्सा लेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर मेरे साथी मेरी सपोर्ट करेंगे, जैसे आज मुझे डीडीसी में सपोर्ट किया, उन्होंने कहा आप आगे आएँ, आपको लड़ना चाहिए, अगर मेरे साथी उसमें मेरी सपोर्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं लड़ूंगा। तो शाबान जी, अब अगर बात करें, आप जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पुंछ ब्लॉक से डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप देखिए गुपकार अलायंस से इस वक्त, आपने कहा मैं एनसी में था, फिर उसके बाद आपने पीडीपी में भी कुछ वक्त गुजारा, तो अब पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, दूसरी जो जमातें हैं बहुत सारी, उन्होंने अलायंस कर लिया है, गुपकार बना लिया है। दूसरी तरफ हमारी पार्टी है, अपनी पार्टी है, और फिर तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। तो और भी यानी कि पार्टियां थी जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते थे, आज़ाद उम्मीदवार क्यों? कि लोग जो है ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं। तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगा सईद साहब कि मामला ये है कि लोग इक़्तिदार के इतने भूखे हो चुके हैं कि एक जगह से बाप चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, एक जगह से मैं अपने बेटे को लड़ाऊँ, ताकि किसी गरीब को जो है डीडीसी क्या है, कुछ भी नहीं है। ये एक, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं सोच रखता हूँ कि एक एसपीओ से एक परमानेंट पुलिस में जाना है, तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि इन बड़े लोगों को भी इस मैदान में आना चाहिए था। अगर इनका दिल होता है ये छोटे लोगों को उतारते, आने वाले वक्त में जब एमएलए इलेक्शन होते, एमपीज़ होते, वहाँ ये लड़ते, तो हम इनके बाजू बन जाते। तो इसमें इनको नहीं आना चाहिए था। चलो आए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोच है, हम उनकी सोच को इस्लाम करते हैं। जहाँ तक गुपकार का मामला है, अगर इलेक्शन जब आते हैं तो या तो ये गुपकार बन जाते हैं, या ये कहते हैं जी एनसी ने ये काम किए, पीडीपी ने ये काम किए, फलानी यूसुफ तारिगामी की पार्टी ने ये काम किए, जेकेपीसीसी ने ये काम किए। मैं कहना चाहता हूँ ये सियासत कब तक लोगों के साथ खेलते रहेंगे, ये कब तक ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, कब तक लोगों को हम लोगों को बेचते रहोगे, हम लोगों को आप बिक्री करते रहोगे। ये गलत बात है। इलेक्शन हम गुपकार से लड़ेंगे, हम एक हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हो, मेरा ये मान। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए हज़रत मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। मैं एक आज़ाद रह के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आज़ाद, मुझे उम्मीद है मैं कामयाब हो जाऊँगा और मैं लोगों की खिदमत करूँगा।
अब जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी जो पार्टियां हैं वो एक ही मुद्दा लेकर लोगों के पास जा रही हैं। 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे, रियासत का दर्जा वापस लाएंगे। आपका क्या विजन है इस पर? हज़रत 72 साल हुए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, आज तक इन्होंने ये इक़्तिदार में रहे। अगर इनको 370 से इतना प्यार था, 35 से प्यार था, तो इन्होंने मजबूत ही क्यों नहीं किया उसको। अब 370 जो है एक बहुत बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर में एक इसका नुकसान हुआ है, तो इंशाल्लाह हम इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। और हमारी रियासत को बहुत बड़ा इससे नुकसान और झटका पहुंचा है, तो इंशाल्लाह हम इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। पब्लिक को आपका क्या पैगाम है, वोटरान से आप क्या कहेंगे? मेरा चुनाव निशान जो है वो सिलाई मशीन है, तो मैं अपने तमाम साथियों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, भाइयों को मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे आप सिर्फ फ़कत एक मौका दें, तो इंशाल्लाह मेरे दिल में जो खिदमत खल्क का जज्बा मैं रखता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ मैं आपकी खिदमत करूँ, आप मुझे मौका दें, मुझे आजमा के देखें, बस मैं यही कहना चाहूँ। उसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ गाँव में घुमा, हर जगह मैं वालिद साहब के साथ भी गया, उसके बाद भी मैं जगह जगह पे गया। आप गाँव में गया, मैंने देखा वो बेंच में देखो, खरेतर में देखो, टॉप पे लोगों को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, दरा डिंगी चीड़ देखो अपना हमारा हर जगह जहाँ जहाँ मैं गया लोगों को बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, हेल्थ की समस्या है। लोग बहुत दूर दूर से चल के आते हैं, तो उनको रास्ते ही नहीं चलने के लिए। तो इंशाल्लाह अगर मुझे वक्त दिया, आप लोगों ने सपोर्ट की, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, तो इंशाल्लाह मैं मदद करूँगा। बगैर मज़हब व मिल्लत, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ में इंशाल्लाह सबकी मदद करूँगा। ये थे शाबान रज़ा चिश्ती, जो पुंछ ब्लॉक से डीडीसी इलेक्शन में उतरे हैं, डीडीसी के तौर पर डीडीसी उम्मीदवार के तौर पर ये मैदान में उतरे हैं। और इन्होंने बताया है कि ये आपकी किस तरह से सेवा करेंगे, किस तरह से आपकी हेल्प करेंगे। और इनका जो चुनाव निशान है वो इन्होंने बताया कि सिलाई मशीन है। और हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप वोट ज़रूर कीजिएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शाबान रज़ा चिश्ती को वोट कीजिए, आप अपने पसंद के लीडर को वोट कीजिए, लेकिन घर से बाहर ज़रूर निकलिए और अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिए। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो हो सकता है वो लीडर आपका रहनुमा बन जाए जिसे आप पसंद नहीं करते, तो उसका ज़िम्मेदार आप ही होंगे। इसलिए 10 तारीख को पुंछ ब्लॉक में वोटिंग होने जा रही है, तो आप अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा, अपने पसंद के लीडर को कास्ट कीजिएगा। हमारी कोशिश है, हमने कई लीडर्स जो हैं उनका विजन आप तक पहुंचाया है। आज शाबान रज़ा चिश्ती से हमने बात की है, आपको जो लीडर पसंद आए उसे आप ज़रूर वोट कीजिए। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत जल्द अगला टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो लाइक भी ज़रूर कीजिए, और हमारी वीडियोस को आप शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंचे और क्या विजन है हमारे लीडरान के सभी पब्लिक हमारी जान सके। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सैयद साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।